मुख्यमंत्री के आरोपों पर जवाब दे रहे थे सचिन पायलट, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे साथ जो नेता गए हैं जो 1980 से विधायक हुए, हेमाराम चौधरी का जिक्र कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो गुगली फेंका था, जिस गुगली में उन्होंने वसुंधरा राजे और सचिन पायलट को लपेटे में लिया था, उस पर सचिन पायलट ने उस गुगली को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। और इसके साथ साथ जो पेपर लीक, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मसला है, कई परीक्षाओं में पेपर लीक, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक, उस मुद्दों को लेकर यानी पेपर लीक को लेकर वह सड़क पर उतर रहे। अब आगे। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार। राजस्थान की सियासी पारा एक बार फिर उबल रहा है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बार फिर से आमने सामने हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लपेटे में ले लिया था राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को। धौलपुर में अपने एक भाषण में अशोक गहलोत ने 2 दिन पूर्व कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसे गिराने की कोशिश मानसेर गए विधायकों ने किया। दूसरी लाइन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे को मैं धन्यवाद देता हूं जिनकी वजह से ये सरकार बची। तीसरी लाइन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कह डाला कि जो विधायक है उन्होंने 10, 12, 15 करोड़ रुपए लिए हैं और अगर विधायकों ने पैसे कुछ खर्च कर दिए हैं तो मैं AICC से दिलवा दूंगा। और वहीं चौथे बार मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में चौथी लाइन जो कहा वह ये था कि भूलो और माफ़ करो, यानी मैं सब लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए थे। उसी रात वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया और कल सचिन पायलट मीडिया से रूबरू होने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत पर अब तक का सबसे तीखा हमला सचिन पायलट ने बोला। और सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेता श्रीमती सोनिया गांधी नहीं बल्कि श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया है। यानी मुख्यमंत्री की पार्टी के प्रति जो उनकी वफादारी है उस पर ही सवाल उठा दिया। मुख्यमंत्री के आरोपों पर जवाब दे रहे थे सचिन पायलट, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे साथ जो नेता गए हैं जो 1980 से विधायक हुए, हेमाराम चौधरी का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने 100 करोड़ की ज़मीन दान में की और 35 करोड़ रुपए का भव्य हॉस्टल बनाया है। ऐसे लोगों पर आरोप लगाना शर्मनाक है। पायलट ने यह भी कहा कि मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना गद्दार निकम्मा, पिछले 2.5 साल से ये सुन रहा हूं। परसों देखा कि कांग्रेस विधायक को CM बदनाम कर रहे हैं और भाजपा नेता को गुणगान। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो गुगली फेंका था, जिस गुगली में उन्होंने वसुंधरा राजे और सचिन पायलट को लपेटे में लिया था, उस पर सचिन पायलट ने उस गुगली को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। और सचिन पायलट 11 मई से 5 दिनों तक के लिए अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा करेंगे। इस यात्रा में सचिन पायलट जो है वह भ्रष्टाचार के मुद्दे जो वसुंधरा राजे की सरकार में हुआ और जिस पर कार्रवाई की मांग के लिए धरना, अनशन, चिट्ठियां लिख रहे थे सचिन पायलट। और इसके साथ साथ जो पेपर लीक, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मसला है, कई परीक्षाओं में पेपर लीक, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक, उस मुद्दों को लेकर यानी पेपर लीक को लेकर वह सड़क पर उतर रहे। अब आगे क्या सचिन पायलट की राहें कांग्रेस से जुदा हो रही है? क्या सचिन पायलट आगे आने वाले दिनों में और यात्रा करेगी? और क्या कांग्रेस अलाहाबाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह करा पाएगा या फिर पंजाब दोहराएगा? यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में समझौता कराने के लिए अलाकमान को बड़ी मशक्कत अब करनी होगी, क्योंकि अब राहें जुदा हो चुकी है और अब सुलह की कोई संभावनाएं दिखती नहीं है। तो क्या एक मयान में जो 2 तलवारें कांग्रेस के पास है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, उनमें से किसी न किसी एक तलवार को मयान में से हटाना होगा? वो कौन होगा? क्या कांग्रेस अलाकमान अशोक गहलोत के साथ है या फिर सचिन पायलट के साथ? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो झगड़ा है, इसमें अशोक गहलोत खेमा चाह रहा है कि अब सचिन पायलट पर कार्रवाई हो या उन्हें दिल्ली का कोई पद दे दिया जाए। लेकिन अलाकमान फिलहाल इसके मूड में है नहीं, क्योंकि अलाकमान ने अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है सचिन पायलट की उस प्रतिक्रिया पर जिस वो धरना पर निकल रहे हैं। अशोक गहलोत ने माइंड गेम खेला, क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने तो मुझे भी 2023 में नहीं बनने देंगे। इसलिए बहुत ही सरीके के साथ मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने बेहद तल्ख अंदाज में उन्होंने वसुंधरा राजे का जिक्र कर लिया। अब लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने अगर सरकार बचाने में मदद किया तो मुख्यमंत्री से जो दोस्ती की, उस दोस्ती का क्या सिला मुख्यमंत्री ने दिया, ये सब देख ही रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के साथ ये बीजेपी में भी फूट डालने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट पर उन्होंने हमला बोला है। तो क्या सचिन पायलट राजस्थान से कांग्रेस में रहेंगे या फिर सचिन पायलट
कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, क्योंकि जब कल पायलट बोल रहे थे, संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया, खड़गे की तारीफ की, सोनिया गांधी की तारीफ की। यानी इससे वो जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में रहना चाहता हूं। तो क्या कांग्रेस उन्हें शहीद करेगी? क्या कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकालेगी? क्योंकि अगर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से निकालती है तो एक बहुत बड़ा सहानुभूति सचिन पायलट के पास आ सकता है और उसमें वो कांग्रेस की तंबू को उखाड़ कर राजस्थान से फेंक सकते हैं। कल राजस्थान में जब सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा पर निकलेंगे, मई का महीना है, चिलचिलाती धूप है, भीषण गर्मी है, कितने लोग पायलट के साथ आएंगे ये देखना होगा, क्या लोगों का हुजूम होगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर है, जहां वह 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। योजनाओं की पैकेज लेकर आए हैं वे। कार्यक्रम में अशोक गहलोत भी दिखेंगे, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी रूप से मज़ा लेंगे? जो चल रहा है राजस्थान में, जो मसाला है राजस्थान की राजनीति पर है, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की राजनीति उबल रही है, फैसले की घड़ी है, ये तय होना है अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट कांग्रेस में, उनमें से कौन पार्टी को आगे लेकर जाएगा आगे की राजनीति के लिए, और बीजेपी में वसुंधरा राजे या फिर कोई और। यानी राजस्थान की राजनीति अब धीरे धीरे सुलगने लगी है। मई महीने में यहाँ बड़े विस्फोट होंगे, लेकिन इस विस्फोट में किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आप ये वीडियो रिपब्लिक बिहार पर देख रहे थे, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर दे रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।